आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Su-30 MKI के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे भारतीय वायुसेना की तरफ से जो लेटेस्ट टेस्ट किया गया है उसको। आज भारतीय वायुसेना की तरफ से एक एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इस लॉन्च से पहले जो Su-30 MKI उड़कर गया था वो लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर उड़ा था और उसके बाद इसने अपनी मिसाइल सिस्टम लॉन्च की थी। देखिए, एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म से जब क्रूज मिसाइल लॉन्च की जाती है तो ये कई एडवांटेज देती है, जैसे कि इसके डिप्लॉयमेंट में बहुत कम समय लगता है और सी में जो टारगेट्स होते हैं जैसे कि शिप्स वो कंपैरेटिवली स्लो मूव करते हैं। इस वजह से एंगेजमेंट बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अभी मैं आपके रेफरेंस के लिए एक वीडियो फुटेज प्ले कर रहा हूँ और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया है तो ये मिसाइल सिस्टम नीचे काफी डीप जाती है और सी के बिल्कुल सतह के पास पहुंचकर इसका इग्निशन स्टार्ट होता है। यानी कि लॉन्च के तुरंत बाद ये मिसाइल सिस्टम सी स्किमिंग लेवल पर पहुंच जाती है और इतनी कम ऊंचाई पर जब ये मिसाइल सिस्टम उड़ती है तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर इस मिसाइल सिस्टम के सामने कोई भी एनिमी शिप हो और अब वो इंडिया के कोस्ट से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर भी हो तो भी भारतीय वायुसेना Su-30 MKI और ब्रह्मोस की मदद से उसको मार सकती है। इन शॉर्ट, किसी भी तरीके का डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट अब इंडियन ओशन रीजन में सेफ नहीं है और वो भारतीय वायुसेना की रीच में है। यहाँ पर एनिमी के पास में केवल एक ही चांस है इस मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट के कॉम्बिनेशन से बचने का, और वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। इस फाइटर जेट और मिसाइल के कॉम्बिनेशन के सामने अगर एनिमी के पास में एयर डिफेंस कंपोनेंट नहीं है, स्पेसिफिकली फाइटर जेट्स, तो उनके बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर उनके पास में एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं तो उनके पास में एक आउटसाइड चांस बचता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वो आपको अर्ली वार्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं और नॉर्मली ये शिप से काफी आगे मूव करते हैं। इस वजह से आपके पास में बफर जोन भी होता है। अगर ये सिस्टम भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI को डिटेक्ट करते हैं तो नेचुरली उनको इंटरसेप्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया जाएगा और ये फाइटर जेट काफी तेजी से Su-30 MKI और ब्रह्मोस के कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। इस स्पीड के चलते Su-30 MKI और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन इस एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप के आसपास नहीं पहुंच पाएगा और अगर Su-30 MKI को पहले इंटरसेप्ट कर लिया जाता है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप से 450 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर होता है तो नेचुरली वहां पर ब्रह्मोस लॉन्च नहीं की जा सकती। इसी वजह से सी के अंदर एयर डिफेंस बहुत जरूरी है और जिस तरीके का एयर डिफेंस फाइटर जेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं उस तरीके का एयर डिफेंस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स नहीं प्रोवाइड कर सकती। बेसिकली Su-30 MKI और एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको लगभग 2000 किलोमीटर तक की रेंज देता है। और अगर चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए आप इमेजिन करते हैं कि एक Su-30 MKI और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन चेन्नई से टेक ऑफ करता है तो ये सिस्टम आपको कुछ इस तरीके की कवरेज प्रोवाइड करेगा जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है। वहीं पर अगर ये कॉम्बिनेशन पोर्ट ब्लेयर से टेक ऑफ करता है तो इसकी रीच साउथ चाइना सी तक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक डाउन साइड है, ये फाइटर जेट केवल एक मिसाइल सिस्टम कैरी कर सकता है और ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ी फ्लीट को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको कई सारे फाइटर जेट्स लॉन्च करने पड़ेंगे। वैसे आने वाले समय में ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा लीथल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है वो 450 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल सिस्टम थी, लेकिन आगे चलकर ये मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेगी और वो कॉम्बिनेशन नेचुरली और ज्यादा घातक होने वाला है। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को ये याद होगा कि मैंने पास में भी एयरक्राफ्ट कैरियर, बॉम्बर्स और इन क्रूज मिसाइल सिस्टम्स के बारे में डिटेल में बात की है और मेरा पर्सनल मानना है कि इंडियन नेवी को कुछ नंबर में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स लेने चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास में बॉम्बर्स होंगे तो उनकी रीच बढ़ेगी और एक बॉम्बर 10-12 सुखोई जितनी मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकेगा। ओवरऑल मेरे लिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और इसी तरीके से भारतीय वायुसेना को Su-30 MKI और ब्रह्मोस के कॉम्बिनेशन को और ज्यादा नंबर में इंडक्ट करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की रेंज एक्सटेंशन प्रोग्राम को एक्सपीडाइट करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।